कि अगर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गए ना तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज पूरी दुनिया में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनको उनके पिता ने कफन को महत्व नहीं दिया, अपने बेटे को तिरंगे झंडे में दफन किया। ये दावे से कहती हैं तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने और भारत के लिए 7 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी ने इंडियन क्रिकेट टीम को फाइनल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक हाथ में भगवत गीता ले लो और दूसरे हाथ में संविधान की किताब ले लो। सही बात है। आप पूरे हिंदुस्तान ने मतलब पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। एक बंदा स्टेडियम में दिलो जान से परफॉर्मेंस करता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उनके गांव अमरोहा में एक मिनी स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया है। मोहम्मद शमी जी के गांव में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी। नमस्कार, जय हिंद। तो भाई, जैसा कि वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने परफॉर्मेंस अपनी दी है, एक तरफा बॉलिंग में टीम इंडिया को खड़ा रखा है, लेकिन इसके बाद में क्या है कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मोहम्मद शमी को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी ने मोहम्मद शमी को एक बड़ा तोहफा दिया है। उनके गांव में एक मिनी स्टेडियम खुलवाया जा रहा है, साथ ही एक ओपन जिम खुलवाई जा रही है जहां पर बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब इसको देखकर भाई पाकिस्तानी मीडिया हो गई है पागल। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया को यह लग रहा है कि क्योंकि मोहम्मद शमी मुसलमान है तो ऐसे में योगी कट्टर हिंदू बताए जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में जैसी इमेज है उनकी कि योगी मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, तो एक मुसलमान को इतना बड़ा तोहफा कैसे दे सकते हैं। तो इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया के लोग पागल हो चुके हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये है असली भारत, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ टैलेंट देखा जाता है। और ऐसे में एक मिनी स्टेडियम जो खुलवाया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट मोहम्मद शमी के लिए है इस वर्ल्ड कप के दौरान। और ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई ये लोग पागल हो जाते हैं जैसी भारत के मुसलमान की बात आती है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में हिंदू हैं जो माइनॉरिटी में है, वो उनके साथ में बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, तो उन्हें लगता है कि भारत में भी ऐसा ही होता होगा। मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूं यूट्यूब वगैरह पे जहां पर इनका रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे ही कोई पाकिस्तानी मुस्लिम अगर भारत घूमने आता है तो वो सब देख के वही चौंक जाता है कि ऐसा कैसे ये लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं। और वही वीडियो जब पाकिस्तान में जाती है वहां पर इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो वीडियो चलती है, तो भाई वो भी शौक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान की मीडिया के जो कि सपोर्ट करते हैं, खासकर यूट्यूबर जो सपोर्ट करते हैं इंडिया को इस मामले में कि इंडिया कोई भी भेदभाव नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस पर उंगली उठाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान की एक रिपोर्टर ने ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। मैम मुझे बताइए आज रीजन क्या है आप लोगों की कामयाबी का, आप लोगों की मेंटालिटी का। हम तो यहाँ बैठ के कुछ और ही देखते हैं, कुछ और ही सुनते हैं, लेकिन आज मुझे जानना है। पिछले 9 महीने से अनम मैं पूरे पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। इवन मैं अपने भारत के मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश में लगी हुई हूँ। एक हाथ में भगवत गीता ले लो और दूसरे हाथ में संविधान की किताब ले लो। कोई तुमसे नफरत करने वाला नहीं है। इस भारत में किसी भी कौम से कोई नफरत नहीं करता है। देखो एक चीज बिल्कुल साफ क्लियर हो गई और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है या भारत के मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है या उनको मारा पीटा जा रहा है या उनको परेशान किया जा रहा है या उनके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। सब झूठ बातें हैं। असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग जो है ना वो गिरगिट है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत को। भारत में ये जो 9 साल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे यहाँ।
यहाँ पलकों पे बिठाएंगे, यहाँ सिर पे बिठाएंगे, लेकिन आपको काबिल होना पड़ेगा। आप पत्थर ढेला ले करके आप मस्जिद के छत से आप पत्थर ढेला मारिएगा तो आपको तो जेल ही भेजा जाएगा ना। तो भारत के मुसलमान वही हैं, उनको कहा जाता है कि पढ़ लो, वो मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी कहते हैं कि तुम कुछ बन जाओ, वो मोदी जी को गाली देता है। मोदी जी कहते हैं कि मदरसे में दीनी तालीम लीजिए, कुरान पढ़िए, पर साथ साथ कंप्यूटर भी सीखिए, साथ साथ दुनियावी तालीम भी लीजिए, इंजीनियर डॉक्टर भी बनिए। आप बनिए ना हाफिज कुरान, कौन आपको मना करता है, पर साथ साथ आप इंजीनियर डॉक्टर भी बनिए, जज भी बनिए, बैरिस्टर भी बनिए। तो लो, भारत के मुसलमान मोदी जी को गाली देते हैं। मैम सबसे पहले तो आपके आगे आज सही बात है, आप पूरे हिंदुस्तान ने मतलब पूरी दुनिया को हैरान कर डाला है। एक बंदा स्टेडियम में दिलो जान से परफॉर्मेंस करता है, चलो ठीक है कर दी उसने अपनी कौम के लिए, अपनी धरती के लिए किया, लेकिन उस धरती के लीडर ने उसे जिस तरह से सराहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ट्रिब्यूट पेश किया, योगी जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उसे सल्यूट दिया, उस बंदे की मोटिवेशन मतलब और ज्यादा उसे बढ़ाया, उसे और कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम हमारी धरती के लिए करो, हम तुम हमारे लिए करो, तुम हमारी कौम के लिए करो। और मैंने देखा कि भाई पूरी दुनिया आज हैरान है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर एक के पीछे लगे हुए हैं कि भाई कौम के लिए करो, धरती के लिए करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। और आज भी मोहम्मद शामी जो कि मुस्लिम है, और आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का यकीन दिला दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुस्लिम किसी से नहीं फर्क पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है कि धरती के लिए, अपने इंडिया की कंट्री के लिए कौन सर्व कर रहा है और वो उसके साथ है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, डजंट मैटर, उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कारकर्दगी। और आज मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ। मैं अवैसी जैसे जितने मर्जी हिंदुस्तान में आ जाएं, मैं एक बात आज ग्रंटेड कहती हूँ, जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे वहां पर बंदे मौजूद हैं, एक भी बंदा हिंदुस्तान का बाल नहीं बांका कर सकता, एक भी बंदा हिंदुस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, वरना आंखें निकाल दी जाएंगी। उसकी एक वीडियो भी मेरे पास पड़ी हुई है, एक बंदा कह रहा है कि अगर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गए ना तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये पाकिस्तान नहीं बचेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितनी वर्थ हो गई है कि भाई पूरी दुनिया कह रही है हाँ मोदी है, बस मोदी है। बात तो सही है अनम आपकी, लेकिन ऐसे लोगों को तो हमें झेलना पड़ता है ना, हमें गालियां तो सुननी पड़ती है ना। तो साहसपुर गांव का, इतना छोटा सा उत्तर प्रदेश साहसपुर गांव का, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का बेटा, जिसके पिता को भी क्रिकेट खेलने में बहुत बहुत इंटरेस्ट था। मैं समी के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्ट्री जरूर बोलना चाहूंगी कि जिसके पिता को बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने में, और लोग बुला करके ये गांव से वो गांव से बुलाया करते थे समी के पिता को कि आप आओ क्रिकेट खेलो, आप वो काफी जीतते थे, काफी अच्छा खेलते थे। लेकिन क्योंकि घर की जिम्मेदारी और एक किसान थे तो उस तरह से वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए। पर उसी घर में कई बच्चों के भीड़ में मोहम्मद शमी पैदा हुआ, और जैसे ही वो 4-5 साल का हुआ तो ऐसी बॉलिंग और ऐसी बैटिंग करने लगा कि पिता को एहसास हुआ कि जो सपना मैंने देखा था वो सपना शायद मेरा ये बेटा तो जरूर पूरा कर पाएगा। इसने मोहम्मद शमी ने अपना पहला डेब्यू किया था ओडीआई का अगेंस्ट पाकिस्तान 6 जनवरी 2013, जिसमें बहुत खूबसूरत प्रदर्शन उसने दिया था, बहुत खूबसूरत प्रदर्शन। और कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर जी को, विराट कोहली जी को, ऐसे बड़े बड़े लोगों को ऐसा एहसास हो गया था कि आने वाले वक्त में मोहम्मद शमी जो है वो एक रिकॉर्ड तो बना ही डालेगा। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने और भारत के लिए 7 विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी ने इंडियन क्रिकेट टीम को फाइनल के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोहम्मद शमी के प्रदर्शन से खुश होकर
उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उनके गांव अमरोहा में एक मिनी स्टेडियम खोलने का निर्णय लिया है, जिससे अमरोहा के बच्चे भी बड़े होकर भारत के लिए क्रिकेट खेलें और विश्व कप लाएं। इस स्टेडियम की जानकारी देते हुए अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश त्यागी ने बताया कि हम मोहम्मद शमी के गांव में मिनी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भेज रहे हैं, जहां ओपन जिम की भी सुविधा होगी। मोहम्मद शमी जी के गांव में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। उस प्रस्ताव में मिनी स्टेडियम के साथ साथ ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी और वहाँ पर्याप्त जमीन है और उपयुक्त जमीन है, तो उसका प्रस्ताव हम लोग शीघ्र बनाकर भेज रहे हैं। शासन द्वारा 20 मिनी स्टेडियम के बनाने के निर्देश थे, उसमें जनपद अमरोहा का भी एक मिनी स्टेडियम था जो चयनित होकर के जा रहा है। भारत अब 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ अहमदाबाद में विश्व कप के फाइनल में भिड़ेगा, जिसमें करोड़ों फैंस भारत के जीतने की उम्मीद लगाए हुए हैं।